सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे डॉनी केट्स थॉर रन को, जहाँ अपन उसके फोर्थ वॉल्यूम को गॉड ऑफ हैमर्स आर्क को जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, उसके पार्ट 3 को कवर अप करेंगे एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। तो हाँ, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस कोई पार्ट मिस कर दिया है या फिर प्रीवियस कोई वॉल्यूम आर्क मिस कर दिया है, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, गो चेक इट आउट। नाउ दिस ओपन्स अप राइट आफ्टर द प्रीवियस पार्ट, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि थॉर इज बेसिकली गेटिंग हिज एस किक्ड बाय द गॉड टेम्पेस्ट, द गॉड ऑफ हैमर्स, जहाँ थॉर बेसिकली हमें क्रैश डाउन होते हुए नजर आता है ऑन अ मड, और वो बेसिकली खुद को लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बिकॉज म्यूनिर इज सप्रेसिंग हिम। नाउ इन सब को देखने के बाद बेसिकली जो गॉड टेम्पेस्ट है, शी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ थॉर क्रिटिसाइजिंग हिम एंड ऑल, और थॉर बेसिकली कह सकते हो कि उसे देख के कहता है, आखिर कौन हो तुम, ये किस तरीके की का ट्रिक है, ये सब क्या है, तुम ऐसे कैसे कर रही हो। एंड ऑफकोर्स हियर इज़ वन थिंग कि बेसिकली थॉर को गॉड टेम्पेस्ट के बारे में एक्चुअली पता नहीं है। थॉर को कभी ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ओडिन ने किसी पर्टिकुलर एंटिटी को म्यूनिर के अंदर कैद करके रखा है। नाउ इन ये सब सुनने के बाद एंटिटी रिप्लाई करती है, थॉर तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तुम और मैं कई हजार सालों से साथ हैं और तुम्हें पता ही होना चाहिए अबाउट सोइंग वन वाइल्ड्स ओट। एंड थॉर्स लाइक डैम यू, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट अगर तुम मुझे उठने दोगी देन आई विल शो यू। सो लाइक द गॉड टेम्पेस्ट समन्स द म्यूनिर बैक टू हर, और वो कहती है इन दी एंड हमेशा चीज़ें यहीं पे आके रुकती है ना, स्पीचेस, टाइटल्स, क्राउन्स, थ्रोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बट मुझे डर है कि मैं इन सभी चीज़ों से अब बोर हो चुकी हूँ। एंड देन थॉर गेट्स अप एंड क्रिएट्स दिस लाइटनिंग स्वॉर्ड आउट ऑफ नोवेयर विच इज़ जस्ट बैड एस, वाइल वो उससे कहता है टेंशन मत लो, द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, एंड दे जस्ट जंप एट ईच अदर एंड स्टार्टेड फाइटिंग। और जब वो एक दूसरे के साथ बेसिकली हैंड्स ब्लो करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, तो एंटिटी जो है वो बेसिकली थॉर से कहती है, तुम कभी भी सीखते नहीं हो, है ना थॉर, थॉर द गॉड ऑफ थंडर को तो ये पता ही होना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लाइटनिंग को आउट रन कर सके। सो व्हाट थॉर डज इज ही ट्राइज टू पंच हर, बट इंस्टेड हिज आर्म गॉट शैटर बिकॉज ऑफ म्यूनिर। तो बेसिकली थॉर का जो आर्म है वो ब्रोक हो जाता है, वो पूरी तरीके से ब्रोकन हो जाता है, और फिर उसको देख के बेसिकली एंटिटी कहती है, एंड देयर इज नथिंग म्यूनिर कैन नॉट ब्रेक। नाउ आफ्टर दैट द एंटिटी कंटिन्यूज विद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी थॉर, तुम्हारे हाथों में, मैंने तुम्हें ईयॉन्स तक देखा है और मुझे तुम्हारी हर वो डीड पता है, हर वो डीड जिसे तुम भी भूल चुके हो, ऑल योर सीक्रेट्स, ऑल योर वीकनेसेस, और हाँ थॉर तुम्हें भी तोड़ा जा सकता है। जिसके बाद जो गॉड टेम्पेस्ट है वो थॉर पे अटैक करने की कोशिश करती है विद म्योनिर, बट तभी वहाँ ओडिन स्टेप इन करता है बीच में अपने स्पीयर के साथ, और म्योनिर को अटैक को ब्लॉक कर लेता है, थॉर की जान को बचा लेता है। जिसके बाद ओडिन कहता है, ऑल राइट डैम इट, अब इसे ख़त्म करते हैं, शैल वी, ऑन विच द एंटिटी सेज, ओह ओडिन, तो तुम यहाँ अपने बेटे के लिए मरने आए हो, हाउ नॉबल, बट मुझे अफसोस है कि ये मैं डिसाइड करूँगी कि ये सब कब ख़त्म होगा। जिस पे ओडिन कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तभी सिर्फ वहाँ पे बाइफ्रॉस्ट ब्रिज ओपन करती है राइट ऑन टॉप ऑफ द गॉड टेम्पेस्ट एंड टेलीपोर्ट्स हर समवेयर आउट देयर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में बेसिकली सिफ ने उस एंटिटी को किसी ऐसे जगह पे टेलीपोर्ट किया है विच इज़ दिस फारदेस्ट प्लेस इन द इंटायर कॉस्मोस। नाउ दिस इज़ द वेरी एंड ऑफ द कॉस्मोस। नाउ म्योनिर वहाँ लैंड करता है अलॉन्ग साइड विद द एंटिटी, एंड आउट देयर इट सीम्स लाइक इवन द गॉड टेम्पेस्ट डजंट नो अबाउट दिस प्लेस, क्योंकि वो भी इस जगह को देख के हैरान हो जाती है। और हियर्स द थिंग, वी डोंट नो अबाउट दिस प्लेस ईदर, हमें बस इतना बताया गया है कि दिस इज द फर्स्ट प्लेस इन एग्जिस्टेंस, बट लुकिंग एट दिस क्रिएचर्स दे काइंड लुक लाइक द जेंट्री फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स। नाउ तुम लोग को पता ही होगा कि मार्वल और डीसी के बीच में क्रॉसओवर होने वाला है, एंड दिस कुड बी अ हिंट ऑफ दैट, क्योंकि ये सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी डूम्सडे क्लॉक के साथ। वहाँ पर्टिकुलरली उसके एंड में जो ये चीज़ हमें साबित कर दी गई थी कि देयर इज गोइंग टू बी अ क्रॉसओवर। जिसके बाद डॉनी केट्स थॉर रन के ही पहले वॉल्यूम के अंदर हमें उस क्रॉसओवर का एक और कह सकते हो कि ईस्टर एग देखने को मिला था। सो मे बी दिस प्लेस इज वेयर द जेंट्री रिसाइड्स अलॉन्ग साइड द एम्प्टी हैंड और समथिंग, बट अगेन आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। बट उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ओडिन बेसिकली थॉर से कहता है कि सिफ ने बेसिकली गॉड टेम्पेस्ट को बियॉन्ड द फारदेस्ट पॉइंट भेज दिया है ऑफ नोन एग्जिस्टेंस, एक ऐसे एंडलेस एबिस में जो
यूनिवर्स के सबसे एंशियंट, एब्स्ट्रैक्ट और प्राइमोरियल गॉड्स के आइज़ के भी बियॉन्ड है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो प्लेस है इसके बारे में प्रोबेबली कॉस्मिक एंटिटीज़ को भी पता नहीं है। बट इस पे थॉर रिप्लाई करता है कि आखिर हो क्या रहा है, ये गॉड ऑफ हैमर्स कौन है। उसने कहा कि वो म्योनीर है, ब्रॉट टू लाइफ। एंड दैट्स व्हेन ओडिन फाइनली रिवील्स दैट हाउ ही ट्रैप्ड द गॉड टेम्पेस्ट लॉन्ग टाइम अगो। तो बेसिकली अब जाके थॉर को एक्चुअली में पता चलता है कि गॉड टेम्पेस्ट का, गॉड ऑफ हैमर्स का पूरा राज क्या निकल के आता है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज एक्चुअली इनसेन, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि म्यूनिर समहाउ मेड इट्स वे बैक। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, बट इट्स बैक, जिसको देखने के बाद ओडिन भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि हैरानी दिखाता है। और क्योंकि वो थॉर के पास आ रहा होता है, म्यूनिर थॉर पे अटैक करने वाला होता है, तो ओडिन बेसिकली थॉर को वहाँ से हटाता है एंड टुक द हिट हिमसेल्फ। जिसके बाद ओडिन काफ़ी ज़्यादा सेवरली इंजर्ड हो जाता है, लाइक ही इवन सेज माई लेग्स, पॉसिबली अप्लाइंग दैट हिज लेग्स आर नो मोर। जिसके बाद बेसिकली जो एंटिटी है वो थॉर से कहती है, इट हर्ट्स डजंट इट टू लूज, टू बी लेफ्ट अलोन। और थॉर बेसिकली उससे पूछता है क्यों, आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो। जिस पे वो एंटिटी कहती है, यू टुक मी फॉर ग्रांटेड थॉर, तुम हमेशा से ऐसे ही थे। तुम सभी, तुम में से कोई भी मुझे कभी समझ नहीं पाया। तुम्हें यह लगता होगा कि मेरी जो इंचैंटमेंट थी उसका मतलब ये निकल के आता है कि तुम एक काफ़ी काबिल वॉरियर हो, टू बी नॉबल और ट्रू ऑफ हार्ट। बट खुद से पूछो थॉर, क्या इसमें से कुछ भी, इसमें से कोई भी वर्ड तुम्हें डिस्क्राइब करता है? नहीं। आई एम द हैमर, और मुझे उठाने का मतलब ही निकल के आता है तोड़ना, पीटना, डिस्ट्रॉय करना। और ये पहली बार नहीं है दैट आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ यू। दैट्स व्हेन थॉर रियलाइजेज, और वो कहता है जेन। जिस पे एंटिटी जवाब देती है, हाँ जेन फॉस्टर, उसने मुझे सन में फेंक दिया था, बट तुम थॉर, तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया जलने के लिए। बट यू सी, मैं वहाँ अकेली नहीं थी उस सन में, देयर वॉज समथिंग एल्स देयर, समथिंग पावरफुल, और हम साथ में चले। नाउ यू ऑल नो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, और मोर लाइकली हु इट इज टॉकिंग अबाउट। इट वॉज इवन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम। जिसके बाद जो एंटिटी है वो कंटिन्यू करती है, एंड देन वी वर रीमेड एज वन। उसकी स्पिरिट मेरे साथ इंटैंगल्ड हो गई, उसकी सोल मेरे अंदर आ गई, एंड आई अवोक विद अ वॉइस, विद द रेज ऑफ अ बिलियन बीइंग्स, विद द रेज ऑफ द मैंगो। और तब हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली द गॉड टेम्पेस्ट एक्चुअली में मैंगॉग के रेज के साथ एंटैंगल्ड हो चुकी है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ दिस part. Now this is going to get really interesting. This part was really good. So yeah, अगर तुम लोग को ये पार्ट पसंद आया तो इसको अपना thumbs up देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो do subscribe and let me know in the comment section down below that if you guys are excited about the next part or not. Also guys, in the next one, till then bye, stay tuned, stay awesome.